हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू मेक अरे एक्स और इक्वल टू के। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम में क्या रही है? प्रॉब्लम में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक अरे दिया हुआ रहेगा नम्स, और हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा होगा कि हमें नम्स के अरे को मॉडिफाई करना है सच दैट उस नम का जो एक्स और आएगा वो इक्वल इक्वल टू हो जाए हमारे के। करेक्ट। तो हमें इस एक्स और को बनाना है के इक्वल। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको दिया हुआ रहेगा कि उसका एक्स और एनीवेज इक्वल टू के आ जाए। जैसे एग्जांपल 2 में दे रखा है कि आपका 2020 का एक्स और 0 आएगा, जो कि आपका टारगेट है। तो आप उस केस में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करोगे सारे में, तो आप इसको लिख दोगे 0 मॉडिफिकेशन। करेक्ट। और या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप ये कर सकते हो कि आप इन एलिमेंट से बिट्स को मैनिपुलेट करो। इन एलिमेंट से बिट को मैनिपुलेट करने से क्या मतलब है? इन एलिमेंट्स के बिट को मैनिपुलेट करने से मतलब ये है कि अगर आपको 2 को चेंज करना है, जैसे आपके पास करंट एग्जांपल में 2 1 3 4 है, तो आप 2 को चेंज करोगे। 2 क्या है? 0 1 0। तो आप 2 को जब चेंज करोगे तो आपने क्या करा कि इस 0 1 0 के फर्स्ट वाले जो 0 है उसको चेंज कर दिया 1 से। ठीक है, 1 से आपने जैसे उसको चेंज करा वो हो गया 6। सिमिलरली आपने 3 में आए, 3 में आप 0 1 1 होता है, आपने इस लास्ट वाले 1 को चेंज कर दिया जो कि हो गया 0। तो ये क्या हो गया? 2 हो गया। तो अब आपका जो अरे बन चुका है 6 1 2 4 होगा। और जब आप 6 1 2 4 का एक्सऑर निकालोगे तो वो 1 के इक्वल आएगा जो कि के है। ठीक है, तो आपको इनमें मिनिमम ऑपरेशन कितने लगे? आपने पहले जो 3 था, 3 को बनाया 2, जिसके लिए ऑपरेशन लगा 1, क्योंकि आपने एक बिट को फ्लिप करा। और आपने 6 को, आपने 2 को 6 बनाया एक बिट को फ्लिप करके। तो आपने टोटल कितने बिट्स को फ्लिप करा? यहाँ पर 2 बिट्स को फ्लिप करा। ठीक है, तो ये है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन और मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स रिक्वायर्ड टू मेक द एक्सऑर इक्वल टू के। अब हम प्रॉब्लम तो समझ चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले एक्सऑर को समझ लेते हैं कि एक्सऑर होता क्या है। एक्सऑर बेसिकली होता ये है कि आप चेक करते हो दो बिट्स को, आप दो बिट्स को कंपेयर करते हो और आप चेक करते हो अगर वो बिट्स जो है वो इक्वल हो गई तो उसका रिजल्टेंट आएगा फॉल्स, जो कि होगा 0। और अगर वो बिट्स इक्वल नहीं हुई तो रिजल्टेंट आएगा 1। ठीक है, तो इसको समझते हैं। जैसे अगर आपके पास एक्सऑर दे रखा हुआ 0 1 0 0 1 0 1 1, तो एक्सऑर ऑफ 0 1 होगा 1, 0 0 होगा 0, 1 0 होगा 1 एंड 1 1 होगा 0। ये कैसे हुआ? क्योंकि इन दोनों की बिट सेम थी तो 0 आएगा, ये दोनों अलग था तो 1 आया, ये दोनों सेम था तो 0 आया, ये दोनों अलग था तो 1 आया। करेक्ट। जब आप 3 बिट्स का एक्सऑर निकालते हो तो आप क्या करोगे? इन पहले 2 बिट्स का एक्सऑर निकालोगे, फिर उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसे इससे करोगे। तो 0 0 का एक्सऑर क्या आया? 0 0 का एक्सऑर आया 0, एंड 0 0 का अगेन क्या आया? 0। 0 0 का एक्सऑर क्या आया? 0। 0 1 का एक्सऑर क्या है? 1। 0 1 का क्या है? 1। 1 0 का क्या है? 1। सिमिलरली आप ऐसे मूव करते जाएंगे तो आपको मिलते जाएगा कि इसका एक्सऑर आ गया 0, इसका एक्सऑर आ गया 1, इसका एक्सऑर आ गया 0, इसका एक्सऑर आ गया 0, इसका एक्सऑर आ गया 1। करेक्ट। तो आई होप आपको एक्सऑर समझ में आया होगा। ठीक है, बट आप एक्सऑर में एक पैटर्न देख रहे हो, वो क्या है कि अगर किसी एक एक्सॉर में, करेक्ट, आई होप आपको एक्सॉर समझ में आएगा। तो जैसा हमने पहले कहा था कि एक्सॉर के लिए जो वैल्यू होगी, अगर दोनों वैल्यू सिमिलर होगी, दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, अगर बिट्स जो है एक्सॉर के लिए अगर बिट्स जो है वो इक्वल हुई तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स आएंगी। और अगर बिट्स जो है वो इक्वल नहीं हुई तो उस केस में वैल्यू क्या आएंगी? उस केस में वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो उसी कंडीशन को अगर हम यहाँ पर समझे तो देखिए आप, यहाँ पर जो बिट्स है ये दोनों तो सेम है बट ये अलग है। करेक्ट, ये अलग है तो इसका रिजल्टेंट क्या है? 1 है। ये दोनों तो जो है, ये दोनों जो है ये दोनों सेम है बट ये अलग है। यहाँ पर ये देखिए ये 0 है, ये दोनों सेम है तो ये एनीवेज रिजल्ट 0 ही करेंगे, और 0 0 रिजल्ट दोनों सेम है तो दोनों रिजल्ट 0 ही देंगे। करेक्ट। तो अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ पड़ेगा कि इफ इन अ बिट, अगर किसी बिट में 1 जो है, 1 जो है वो ऑड नंबर में आएगा तो उसका रिजल्टेंट 1 होगा। और अगर 1 जो है वो इवन नंबर में आएगा तो उसका रिजल्टेंट 0 होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्योंकि 1 जो है एक बार आया है तो ये ऑड है, तो इस केस में रिजल्टेंट 1 आया। यहाँ पर भी एक ही बार आया तो रिजल्ट ये ऑड है, रिजल्टेंट 1। यहाँ पर ये इवन है, दो 1 है तो इसलिए रिजल्टेंट 0। यहाँ पर भी ये ऑड है तो 1, यहाँ पर ये इवन है तो 0, यहाँ पर भी ये इवन है तो 0। तो आप ये देखोगे कि जिन भी कंडीशन में 1 जो है वो ऑड टाइम्स आया तो 1 आएगा, 1 अगर इवन टाइम्स आया तो 0 आएगा। करेक्ट। तो हमें ये ट्रिक तो अभी पता चल गई। ये चीज़ जो अभी आपने समझी ये हमें बहुत काम आने वाली है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब हम प्रॉब्लम को देखते हैं। तो जैसा हमें दे रखा है, हमारे पास है 2
1 3 एंड 4। करेक्ट। 2 को हम बिट्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 को हम बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 1 0। 1 का होता है 0 0 1, 3 का होता है 0 1 1 एंड 4 का है 1 0 0। ठीक है। और हमको इसका रिजल्टेंट एक्सॉर, हमें इसका एक्सॉर इससे, इसका एक्सॉर इससे, इसका एक्सॉर इससे रिजल्टेंट हमें चाहिए 1। करेक्ट। और 1 क्या होता है? 1 होता है 0 0 1। अब हम ये देखेंगे क्या इन बिट्स का एक्सॉर 1 के इक्वल आता है। अगर नहीं आता है तो हम इन बिट्स को चेंज करेंगे। हम इन बिट्स को चेंज करेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या ये इस रिजल्टेंट के इक्वल आता है। अगर इस रिजल्टेंट के इक्वल आ रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? हमने जैसा कहा था कि हम जो फ्लिप्स वाली बात है कि आप किसी बिट को फ्लिप करोगे तो हम चेक करेंगे कि क्या इसे फ्लिप करने से रिजल्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे 0 1 1 0, तो 0 1 0 का देखोगे तो 0 1 का क्या होगा? 0 1 का होगा 1, 1 1 का होगा 0 एंड 0 0 का होगा 0। इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है? 0। बट हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 1। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? जो हमने अभी ऊपर समझा कि अगर नंबर ऑफ 1 जो है वो ऑड होंगे तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा? 1। और अगर नंबर ऑफ 1 जो है वो इवन होंगे तो यहाँ पर हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा? 0। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ 1 क्या है? इवन है, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिला? 0। बट हमें चाहिए 1, तो हम क्या करेंगे? या तो 2 में से या तो 4 में से किसी एक को हम मॉडिफाई कर देंगे 1 पे। ठीक है। तो नंबर ऑफ 1 कितने हो गए? ऑड 1 1 1। रिजल्टेंट क्या आ गया? 1। ठीक है। तो अभी हमने कितने बिट्स को चेंज करा, मॉडिफाई करा? 1 को। तो हमारा काउंट जो है वो हो गया 0 से हट के 1। ठीक है। फिर हम इधर आए, हमने इसमें चेक करा 1 0 1 0। इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ वंस हैं 2, जो कि है इवन। इसका मतलब रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। आपको चाहिए भी क्या? 0। तो आप इसमें कोई चेंज करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर जब आप थर्ड वाली पे आए, आपने इसमें नंबर ऑफ 1 कितने हैं? 1, जो कि ऑड है। नंबर ऑफ 1 अगर ऑड है तो इससे आपको पता चला कि इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 1 आएगा। बट आपको चाहिए क्या? 0। तो आप क्या कर सकते हो? आप या तो ये कर सकते हो कि आप इस 1 को 0 कर दो, या फिर आप इनमें से किसी एक 0 को 1 कर दो। कुछ भी कर सकते हो। करेक्ट। आपने इनमें से किसी एक ऑपरेशन को परफॉर्म करा कि आपको क्या करना है? इधर नंबर ऑफ 1 जो है उसे इवन करना है। तो इसमें कितने ऑपरेशन लगे? 1 लगा। तो उससे आपका रिजल्टेंट क्या हो गया? उससे आपका रिजल्टेंट आ गया 0। और इसमें हमें काउंट बढ़ के हमने कर दिया 2। अब सिंस यहाँ पे से 1 आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है, तो आपका एनीवेज रिजल्टेंट जो है वो 1 आ गया है। और आपने टोटल नंबर ऑफ बिट्स को कितने को मैनिपुलेट करा? 2 को। तो ये आपका मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा। आप चाहते तो यहाँ पर इस एक को मैनिपुलेट करने की जगह आप 3 को मैनिपुलेट करते, करेक्ट, बट उससे भी आंसर आ जाता। बट क्या वो मिनिमम है? नहीं। तो हमें एनीवेज मिनिमम ही चाहिए था, तो हम एक को ही करेंगे। ठीक है। तो प्रॉब्लम से हमें ये तो समझ में आ गया कि हम मिनिमम कैसे निकालेंगे। ठीक है। बट इसको करने का और एक ईजी तरीका है, क्योंकि हमें सिंपली ये दिखाना है कि जो हमारा के है और जो अरे का एक्सॉर है उसमें कितना डिफरेंस है। उसका जो डिफरेंस होगा वही हमारा मिनिमम नंबर ऑफ स्विच बताएगा। करेक्ट। और हमें पता है कि किसी भी नंबर का खुद के साथ अगर हम एक्सॉर निकालते हैं तो 0 आता है। करेक्ट। तो अगर हमारा अरे का जो एक्सॉर है वो के इक्वल हुआ तो हमारा एनीवेज रिजल्ट क्या आएगा? 0। करेक्ट। और अगर अरे का एक्सॉर के इक्वल नहीं हुआ, मतलब जहां जहां पे बिट्स जो होगी वो अलग होगी, अगर बिट्स जो होगी वो अलग होगी, इसका मतलब वहां पे हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा? 1। करेक्ट। और जो रिजल्टेंट 1 मिलेगा वो हमें ये बताएगा कि यहाँ पर बिट्स जो है अलग है। अगर यहाँ पर बिट्स अलग है इसका मतलब इस अरे में हमें इस पोजीशन पे कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए था, जैसा हमने यहाँ पर देखा कि हमें उस बिट को हम चेंज कर देते, जिसमें हम या तो उसको इवन कर देते, ऑड कर देते, जो भी करते, तो हमें उधर एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता। तो हमें क्या करना है? हमें इसका एक्सॉर निकालना है और हमें काउंट करना है नंबर ऑफ 1। जितने नंबर ऑफ 1 बताएंगे ये हमें बताएंगे, नंबर ऑफ 1 हमें बताएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और ये जो डिफरेंस है यही डिफरेंस जो हम यहाँ पर देखे थे कि हम डिफरेंस को कैसे हटा सकते हैं। हम डिफरेंस को हटा सकते नंबर ऑफ वंस को इवन या ऑड करके, और उसके लिए कितने ऑपरेशन लग रहे हैं? एक ऑपरेशन लग रहा है। करेक्ट। तो हर डिफरेंस के लिए हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ डिफरेंस निकालेंगे, जो नंबर ऑफ डिफरेंस होगा वही इक्वल टू होगा नंबर ऑफ हमारे ऑपरेशन के, और यही हमें रिटर्न कर देना है। करेक्ट। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हम करना क्या चाहते हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर और आपको और इजीली समझ में आएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। करेक्ट। तो हम अरे का जो एक्सॉर है उसको 0 ले लेते हैं। ठीक है। और हम अरे में इटरेट करते हैं। ठीक है। और हम इस अरे ऑफ एक्सॉर को निकालेंगे। ठीक है। जो कि क्या होगा? एक्सॉर विथ दिस नम। ठीक है। इस इटरेशन के बाद सारे एलिमेंट्स का एक्सॉर मिल जाएगा। करेक्ट।
जैसे ही आपको सारे एलिमेंट्स का XOR मिलेगा, हम क्या करेंगे, उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा, अरे ऑफ XOR का XOR निकालेंगे k से, तो ये हमें क्या देगा, डिफरेंस। और इसी डिफरेंस में हमें काउंट करना है नंबर ऑफ 1 को, क्योंकि नंबर ऑफ 1 हमें ये बताएगा कि इनकी जो बिट का डिफरेंस है, तो हमें क्या करना है, हमें बिट के डिफरेंस को काउंट करना है, और जो बिट के डिफरेंस का काउंट होगा वही हमें रिटर्न कर देगा, वही हमें रिटर्न कर देगा कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है बिट्स का, और जो नंबर ऑफ डिफरेंस होगा उसी को हम ऑपरेशन के थ्रू मॉडिफाई करेंगे, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आए, हमने इसकी बिट्स को जो है डिफरेंस निकाला, तो बिट का डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, एक XOR से मिलेगा, हम पर ये XOR अभी इंटीजर फॉर्म में, करेक्ट, तो हम इसे बिट के फॉर्म में करेंगे, तो हम निकालेंगे बिन ऑफ दिस डिफरेंस, और इसमें हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ 1। ये जो नंबर ऑफ 1 है ये हमें दे देगा बिट डिफरेंस, करेक्ट। बिट डिफरेंस मिला, हमने कुछ नहीं करा, हमने इस बिट डिफरेंस को सीधा रिटर्न कर दिया, क्यों, क्योंकि बिट डिफरेंस ही हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लगेंगे इस डिफरेंस को हटाने के लिए, करेक्ट। सो लेट्स रन दिस प्रॉब्लम, करेक्ट, और ये सही चल रहा है, अब हम इसे सबमिट करेंगे एंड इट इज़ वर्किंग फाइन, करेक्ट। सो आई होप आप लोग को प्रॉब्लम समझ में आएगी कि हमने इसे सॉल्व कैसे करना है और इसे हमने सॉल्व कैसे करा, ठीक है। और अगर हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, तो जैसा कि हम सॉल्यूशन से देख सकते हैं कि हमने एक बार ही इटरेट करा पूरे अरे में XOR निकालने के लिए अरे का, तो उसके लिए हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो लगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें लगी बिग ऑफ n, करेक्ट। और हमारे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें लगी, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा अरे या एक्स्ट्रा मैप नहीं लिया है, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है, हमने कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स को लिया हुआ है, तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो हुई बिग ऑफ 1, करेक्ट। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस सॉल्यूशन की बिग ऑफ n और बिग ऑफ 1 है। सो आई होप आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इट, आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।